हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से दोस्तों हम भी बहुत ही अच्छे हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों, आज तारीख 11 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। आज का हमारा ये ब्लॉग है और आज है माता का 9वां दिन। माँ सिद्धिदात्री माता का दिन है, तो माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और साथ में आज हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन। तो आगे कुछ करने से पहले सबसे पहले देंगे उनको हम जन्मदिन की बधाई। यहाँ पर देख सकते हैं सुबह के 5 बजे हुए हैं और अभी अभी जस्ट हम उठे हैं और कोई भी अभी उठा नहीं है। देख सकते हैं अंधेरा डला हुआ है पूरे में। देखिए पीछे पूरे में अंधेरा डला है। उधर आंगन है, आंगन में भी अंधेरा है। तो यहाँ पर ये उठ चुकी है। ईशान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो हमने तो बधाई दे दी है और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बधाई देना। तो भर भर के कमेंट करना हैप्पी बर्थडे का। आज इनका हैप्पी बर्थडे है। तो उठने के बाद सबसे पहले हमने किए थे अपनी माता रानी के दर्शन। यहाँ पर ही पास में ही हमारी माता रानी बैठी हुई हैं और इधर ये पास में हमने लगाए थे अपने बिस्तर। नीचे की इधर देख सकते हैं नीचे बिस्तर लगाए हुए हैं और हम तो नीचे सो ही रहे थे। साथ में हमारे बच्चे भी नीचे आ जाते हैं सोने के लिए। और क्या है कि जहाँ पर भी सो बच्चे साथ में ही सोते हैं, तो हम नीचे सो रहे थे तो बच्चे भी आ जाते हैं नीचे। और अभी करेंगे नहा धोकर माता रानी की पूजा। तो सबसे पहले करेंगे अपने घर की सारी साफ़ सफाई। आप लोग ब्लॉग के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ दिखाई देने वाला है इस ब्लॉग में आप लोगों को। तो चलिए हम अपने काम की शुरुआत कर लेते हैं। और अभी हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए हैं। इधर देखिए ये इस लाइट के सहारे से हमने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है बनाकर। मच्छर लग रहे हैं, लाइट नहीं है ना तो इनको मच्छर लग रहे हैं। अब लग रहे बाहर जाओ, दादी बैठी। और इधर देखो आयु सो आयु का तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए ये सो रहे हैं दोनों बच्चे और ये रही माता रानी। यहाँ पर हमने ये डिब्बा लगा दिया था क्योंकि रात को कूलर पंखा चलते हैं ना, इस वजह से। तो ये जोत बुझने का डर लगा रहता है। बाकी का बाहर देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हो चुके हैं हम नहा धोकर रेडी और कर लिए पूरे घर की साफ़ सफाई और अब बैठ गए हैं हम पूजा सेकने के लिए। पहले जाएंगे माता पूजने के लिए, इसके बाद में करेंगे हम अपने घर पर कन्या को खाना खिलाएंगे। तो देख लीजिए पूड़ी बना रहे हैं हम। ये पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं, अब इनको घी में सेकना है। और यहाँ पर पूरा आटा लगा लिया है। जो भी कन्याओं के लिए बनाएंगे ना, तो बार बार का ने रखा नहीं कि पहले थोड़ी सी बनाओ फिर कन्याओं के लिए बनाओ। अभी थोड़ी सी बना रहे हैं, माता पूजने के लिए जा रहे हैं, बस उतनी ही। और यहाँ पर ये देखिए खीर बनकर हो चुकी है तैयार। 1 मिनट पकड़ना प्लेट को, ऐसे पकड़। अच्छा, ये देखो खीर बन गई है, चावल की खीर बनाई है। और इधर हो गया है ये घी गर्म हो गया है। अब इनमें हम
पूड़ियों को सेक लेंगे। नीचे में तर जाते। ये देखिए पूड़ियाँ सिक चुकी हैं। अब लगाएंगे थाली माता रानी के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो देख लीजिए हमने लगा लिया माता रानी के लिए थाली। जा रहे हैं अब हम लोग मंदिर। अभी हमने प्रसाद लिया नहीं, रास्ते में दुकान मिलेगी वहाँ से नारियल और बतासा जो भी लेना है माता रानी के लिए प्रसाद के लिए वो लेंगे। यहाँ पर केवल खीर पूरी रखी है भोग के लिए। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके थे मंदिर से और कन्याएं भी आ चुकी थी। और सुबह तो हमने केवल पूजा के लिए ही पूड़ियाँ सेकी थी। जैसे ही मंदिर से आते हैं ईशान्या कन्याओं को बुला कर ले आती हैं। जब तक ईशान्या कन्याओं को बुलाने के लिए गई थी तब तक हमने बना ली थी बाकी की जो भी पूड़ी सब्जी बननी थी वो बना ली थी। और अभी केवल ये 4-5 कन्याएं ही आई थी, बाकी की जो भी थी ना वो आने वाली थी और कुछ पीछे भी बैठी हुई हैं। तो कन्याओं के आने के बाद में सबसे पहले हम कन्याओं के पैरों को थाली में धोते हैं, इसके बाद में उनको खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने कन्याओं के पैरों को धो लिया था और अब लगाने लगे थे उन लोगों के लिए थाली। बच्चे बोल रहे थे कि हमें थोड़ा थोड़ा सा ही खाना है, क्योंकि आज क्या है नवमी है ना, तो बच्चों का कई जगह से निमंत्रण आए हुए थे। तो इस वजह से बच्चों का तो पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन जब कोई बुलाता है ना तो पहुँच जाती हैं, बस एक आधी जो भी उन पे पूड़ी खिलती है ना वो खा लेती हैं। बोल रही थी आधी पूड़ी खाएंगे, हमने कही आधी का तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों से यही बात कर रहे थे हमने कि कम से कम 1-2 पूड़ी तो खाई हुई। और यहाँ पर हम खीर को निकालने लगे हैं, कटोरियों में डाल रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी ही रखना। हमने कहा थोड़ी थोड़ी ही दे रहे हैं, इतना तो दे ही दे कि लगे कि बच्चों ने खाना खाया है। और दोस्तों ये ब्लॉग तो 2-3 दिन पहले ही बना लिया था, लेकिन इसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप लोगों को आवाज़ से समझ में भी आ रहा होगा। और इस वजह से हमने सोचा कि ज़ुकाम ठीक हो जाएगा तब इसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये क्या है कि ठीक हो ही नहीं रहा है, तो हमने कहा ऐसे कब तक डला रहेगा वीडियो। तो हमने जैसा जो भी आवाज़ आ रहा है ना हमारा, तो उसी आवाज़ में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और अभी क्या है कि सर्दी शुरू होने वाली है, तो ये जुकाम का जो भी होता रहता है ना, तो अब हमारा ये तो चलता ही रहेगा। सर्दियों में ज़्यादातर तो दिन जुकाम में ही निकल जाते हैं हमें। और कहते हैं कि कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं ना, इस वजह से हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ हम खाएं या नहीं खाएं, लेकिन पता नहीं सर्दियों में तो हो ही जाता है। यहाँ पर बच्चों ने खाना खा लिया था, कन्याओं ने जो जितना जिससे खिला उतना खा लिया था। तो जाते टाइम हमने इनके लगा दिया था मावर पैरों में, और जो हमने प्रसाद चढ़ाया था माता रानी पर उनको प्रसाद देते हुए दक्षिणा में जो भी देना था वो दे दिया है। और ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोगों के मावल लगे, प्रसाद मिले, फिर हम लोग किसी और के घर पर जाएं। तो बच्चे बस कुछ तो इसी लालच में आ जाते हैं कि ये चलो कन्या खाने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और आज तो नवमी है दोस्तों, पता ही नहीं चला माता रानी के 9 दिन कब निकल गए, कितनी जल्दी निकल गए। पूरे दिन ऐसे निकल गए कुछ समझ में नहीं आया। इतनी जल्दी नवमी आ जाती है, माता रानी आती हैं और 9 दिनों तक हमारे घर में रहती हैं। वैसे तो माता रानी
और या भगवान जी जो भी होते हैं ना, तो हमारे घर पर तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन जो इन दिनों में अलग ही रौनक रहती है ना, तो उसकी कुछ कहना ही अलग है। अलग सी चहल पहल रौनक रहती है, चारों तरफ माता रानी के गाने गूंजते रहते हैं। और कल दशमी है, दशहरा है, तो माता रानी चली जाएंगी तो एकदम से सुनसान हो जाती है गलियों में, और बिल्कुल शांति से छा जाती है। एक दो दिन तो अच्छा नहीं लगता है, फिर वही अपना डेली का आ जाता है, जैसे रहते हैं वैसे ही। लेकिन जिस दिन जाती है ना, तो माता रानी उस दिन बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। दशहरे को हमने भी अपनी माता रानी का विसर्जन किया, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आप लोगों को इसी वीडियो में बता देते हैं। जो हमने अपनी छोटी सी माता रानी को बैठाला था ना, तो उनका हमने दशहरा वाले दिन उनका विसर्जन किया। और जिस दिन माता रानी जाती है ना, तो ऐसा समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, कि जैसे कि क्या कहें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब जो है सब अपने क्या है ना, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं दोस्तों, जो हम कहकर अपन बयां नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ भी बता नहीं सकते हैं। कुछ बातें हम केवल अपने अंदर ही महसूस कर पाते हैं। तो इधर वाली कन्याओं ने खाना पहले खा लिया था, वो पहले ही आ गए थे, और ये लोग हैं ना, ये थोड़ी देर बाद आए हैं, तो इनका हम मावर लगा रहे हैं। लोगों ने थोड़ी देर बाद खाया, तो यहाँ पर बच्चे खाकर जाने लगते हैं अपने अपने घर के लिए। और दोस्तों इधर देख लीजिए कि पूरे हॉल में कैसा फैल गया है। तो अब हम करेंगे सारी तो दोस्तों हमने कर लिया है अपनी साड़ी को चेंज, क्योंकि वो येलो कलर की थी, और क्या है कि अब मावर लगाया है बच्चों के और कन्याओं के तिलक लगाया है, तो दाग लग जाते हैं। और अब काम काज भी करना है ना, पूरी साफ़ सफाई करनी है। देख लीजिए इधर ओपनियाँ है, तेल का भी काम है, इस वजह से उतार दी है। और जितनी देर के लिए पहनी थी पहन ली माता के लिए। अब करते हैं हम अपना घर का बाकी का काम। तो आ चुके हैं दोस्तों हम हॉल में, और करने लगे हैं साफ़ सफाई शुरू। तो क्या है ना, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चों के तुरंत जाने के बाद साफ़ सफाई की है, तो तुरंत तो एकदम से नहीं की थी, थोड़ी देर बाद की है। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद में हमने अपनी साड़ी को भी चेंज किया, और थोड़ा हमें काम भी था किचन में, वो किया। इसके बाद में हमने फिर यहाँ पर साफ़ सफाई की है। तो सबसे पहले हम बर्तनों को उठा लेते हैं, जो यहाँ पर खाली खाली बर्तन है, तो हमने इन सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों घर का छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन काम तो सभी में फैल जाता है। और आज क्या है कि नवमी थी, और माता रानी की पूजा भी की, कन्या को खाना भी खिलाया, और आज ही है ईशान्या का बर्थडे, तो हमें उसकी भी तैयारी करना शुरू करना है। और क्या है कि अगर बर्थडे नहीं मनाते हैं, तो उनके मन में ये विचार आ जाता है कि उनके जो आयु है ना बेटा, उसका बर्थडे मना दिया है और हमारा नहीं मनाया है। तो इस वजह से भले ही छोटा से छोटा कुछ भी करें तो कर लेते हैं, जिससे कि दोनों भाई बहन के मन में कोई भेदभाव ना हो कि उसके लिए किया हमारे लिए नहीं किया। तो सारा सामान हमने उठाकर जहाँ पर हमें रखना था ना, किचन में जो रखना चाहिए था वो रख दिया है, और जो इधर हॉल का सामान था तो यहीं पे हॉल में रख दिया है। अब यहाँ पर हमें झाड़ू पोंछा करना है, तो वो करते रहेंगे। दोस्तों आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे भी जब भी हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और जो हमसे पहले से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। जो भी आप लोगों को हमारे वीडियो में अच्छा लगता है उसके लिए कमेंट ज़रूर करते रहा करें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारे सामान को उठाकर रख दिया था, अब लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि आज ईशान्या का बर्थडे है, तो होने लगी है ईशान्या के बर्थडे की तैयारियां शुरू। यहाँ पर हम बलून को बांध रहे हैं और थोड़ी ही देर में करेंगे डेकोरेशन। तो आप लोग के लास्ट तक जरूर बने रहें और देखें कैसे मनाया गया हमारी बिटिया रानी का बर्थडे। जा रहा है और ईशान्या जा रही है ट्यूशन, इनको भी दिखा दो। ये देखो कितने सारे बलून डले हुए हैं। बंद कर दो, दिखा, आप बैक कर दे।
ये देखिए आंगन में बैठे हुए हैं हम। यहाँ पर सारे बलून ऐसे ही डले हुए हैं और देखो अपने आप फूट रहे हैं फटर फटर। यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है बर्थडे की डेकोरेशन के लिए तैयारियां शुरू। और सबसे पहले जो भी डेकोरेशन का काम होता है वो होता है बलून को फुलाना। तो बलून फूल चुके थे, बच्चों ने फुला दिए थे। अब हम उनको ज्वाइंट करके थोड़ी सी डेकोरेशन करना चाह रहे थे तो वही कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने फिर से अपनी साड़ी को चेंज किया, थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज किया, क्योंकि हमें क्या है कि एक दो जो भी हमें शॉर्ट वीडियो बनाने थे ना तो वो पहले हमने बनाए काम करने के बाद में, फिर इसके बाद में हमने डेकोरेशन स्टार्ट किए। तो ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब क्या हो गया है। तो क्या है कि अपने आप में काम में मस्त रहते हैं ना तो दुनियादारी की टेंशन नहीं होती है। आज शानिया का बर्थडे है, मैं तो बलून फुलाऊंगी, मैं तो खाना बनाऊंगी, मैं तो केक खाऊंगी। पर केक तो आ ही नहीं रहा है। अभी उनके पापा आएंगे तब लेके आएंगे। पापा है नहीं घर में, ये थोड़ी कह रहा है कि आ ही नहीं रहा है, मतलब आया नहीं है ये बोला है, क्योंकि लाइट भी नहीं है तो फ्रिज में रखा रखा पिघल जाएगा। लो इसको भी रख दो, दूसरे कलर के लेके आओ। और हमारी माता रानी चली जाएंगी, बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। ऊपर 3 किलो है, 3 किलो में 3 गुब्बारे लगाएंगे, बाकी एक एक लगा देंगे। 3 नहीं है, 4 होगा। 3 नहीं तो है 4 काय? 4 हो गए वो। अच्छा 4 गुच्छे बन गए हैं। 4 इनको 5 बन गए। 5 इनको सिंगल लगाएंगे, रख दो, 1-2 वीडियो बना ले। ला इधर अच्छा से गाना लगा ला। अब थोड़ा सा हम अपना शॉर्ट वीडियो शूट कर लें। आओ मोबाइल लेके आओ। ये देखिए 6 बज चुके हैं और इतनी तैयारी हो पाई है केवल। मैं बलून ये लीजिए बलून। दीदी तो 10 साल की हुई और 9 साल में पास पढ़ नहीं आई। 9 साल का नहीं है तो 10 साल को है, वो 10 साल की हुई है। नहीं, 10 में अब चलेगी। हैं? 10 में अब चलेगी। मैं 9 साल चलेगी नहीं, 10 की हो गई है। अच्छा तुम ज़्यादा जानते हो। ओके तो हम लोग थोड़ी देर में आकर के बाकी की तैयारी पूरी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है छत पर। 6 बज चुके हैं, गेहूं डले हैं छत पर और उनको जाकर समेटना है। गेहूं समेटने की ध्यान भूल गए थे तो पहले जाते हैं छत पर। चलिए एक तो चलते हैं सभी लोग छत पर। ये देखिए ये बच्चे हैं, ये भी हमारे साथ में जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास लगा ही है। ऊपर ही ले चलते हैं बोतल को। कुत्ता नहीं है ऊपर। इधर देख ले 1 मिनट, गेट लगा है या नहीं लगा है, नहीं तो छत पे चले जाए। और इधर का गेट खुले लगा दिया गेट। शानिया आके खुश तो हो जाएंगी। हाँ मम्मी ने तैयारी कर दी है, कह रही थी हम ट्यूशन से आए तो पूरी तैयारी मिलनी चाहिए। खुले रहेंगे, शानिया आती होंगी ट्यूशन से। हाँ आ रहे, अभी आ रहे। चलना, ये चलने से छानने हैं और उसके बाद में उनको भरेंगे हम। तो आ चुके हैं छत पर और डाल लेते हैं घूंघट क्योंकि छत पर ऐसे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए चले हैं बच्चे लग चुके हैं अपने अपने काम पर। अब हम टमाटर बड़े मजेदार टमाटर। इतनी डलिया
सान्या दीदी की भी बना ली नीचे। हाँ क्या यहाँ पर मम्मी अभी गेहूँ टोल रही हैं, मतलब छान रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है। अभी हम आ गए, देखो ये लो पकड़ियो क्या गेट लगे तो कौन कैसे होएगा? चूहा होएगा। चूहा क्या कर रही हो? चूहा तो है। गेहूं समेटने के बाद में दोस्तों हम सभी लोग आ जाते हैं नीचे, और इतने में आ जाते हैं शान्या के पापा। सुबह से वो घर पर नहीं थे, तो इस वजह से इनका शान्या का केक भी नहीं आ पाया था। तो वो जैसे ही वो आते हैं फिर हम लोग निकल जाते हैं केक लेने के लिए। तो बाहर देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ माता ही माता विराजमान है, माता के गाने चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखकर दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम पहुंच जाते हैं केक वाली दुकान पर। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे केक रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने लगते हैं कि कौन सा वाला केक ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसी को चूज़ करके ले लेते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को इनमें से कौन सा केक अच्छा लगा है। यहाँ पर हम लोगों ने केक को ले लिया है और वापस दूसरी जगह जाने लगे हैं जहाँ पर हम लोगों को जाना था, और भी कुछ सामान खरीदना था बच्चों को, कुछ खाने पीने के लिए फास्ट फूड का सामान। तो ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है माता रानी का, तो कितनी अच्छी सजावट है। नवरात्रि के दिनों में बाहर का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है, माता रानी के गाने चलते रहते हैं। तो कितना भी टाइम हो जाए तो लगता ही नहीं है कि रात हो गई है, और ऐसा ही लगता रहता है कि घूमते रहो और देखते रहो माता रानी को। ये देखिए यहाँ पर भी टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक झांकी लगी हुई थी माता रानी की। और तभी फिर हम आ जाते हैं ये डोसे वाले रेडी पर। तो यहाँ पर बन रहा है डोसा, बनकर तैयार हो रहा था। और ये सादा सिंपल डोसा है, और शान्या ने डोसा मंगाया था अपने लिए खाने को, तो उनके लिए ये पैक करा रहे थे हम। बाकी जो भी बच्चे थे ना, अभी आप लोगों ने देखे थे कि जो छत पर घूम रहे थे हमारे साथ में, डेकोरेशन में भी मदद की थी। तो सभी बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ लेकर जा रहे थे। तो डोसा सबसे पहले हमने यहाँ पर पैक कराया, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसका जो डोसे वाला रेडी होता है ना, वो पहले ही हमें मिल गया था, तो हमने उसको पैक करा लिया। और बाकी का किसी भी रेडी का हमने वीडियो शूट नहीं किया था, जो भी हमें सामान लेना था सारा ले चुके हैं। और वापस आ जाते हैं हम लोग अपने घर पर। यहाँ पर शान्या के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो चुका है, और उसका भी हमने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि जब भी हम कोई खुशी का काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उसी को एंजॉय करते रहें, और ये वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसको बनाने में लग जाओ ना, तो जो एंजॉय करने का टाइम होता है उसको एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। और ये देखिए अपने बर्थडे पर कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, देख रही हैं। हमने इनको बताया नहीं था और इनका वीडियो ऐसे ही शूट कर लिया है। बर्थडे की पार्टी जैसे ही ख़त्म होती है और वैसे ही हम लोग आ जाते हैं इधर। गरबा कंपटीशन था, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, तो उसी को देखने के लिए आ जाते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा सजावट किया हुआ है, और इसमें काफ़ी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने जो भी इनको डांस करना था ना, तो उसकी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। और ये देख लीजिए तभी हो जाता है प्रोग्राम शुरू, और ये डांस शुरू हो रहा था, तो इसका छोटा सा क्लिप हमने बना लिया था, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव।